सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क निर्माण हेतु भूमि पूजन के बाद दालमंडी में फिर से गर्जा बुलडोजर। वीडीए द्वारा अवैध घोषित किए गए 4 मकानों को किया गया जमीन दो। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्वियर एवं ट्रांस युवाओं ने सरकारी सेवाओं और अधिकारों को समझने के लिए किया एक्सपोजर विजिट। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी व ढुलमुल रवैये का आरोप। और हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह निकली तिरंगा यात्रा, हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। सड़क निर्माण हेतु भूमि पूजन के बाद दालमंडी में फिर से बुलडोजर गूंजा। वीडीए द्वारा अवैध घोषित किए गए 4 मकानों को जमींदोज किया गया। दालमंडी में चिन्हित मकानों में अब सिर्फ 2 भवन शेष रह गए हैं। वाराणसी की दालमंडी में बुधवार को विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध घोषित किए गए 4 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। पोकलैंड और जेसीबी मशीन से इन मकानों को तोड़ा गया। इन सभी मकानों को पूर्व में नोटिस देते हुए इसे खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था, जिसके बाद वीडीए ने आज कार्यवाही की है। इस दौरान एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी मौके पर फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के एक्सएएन के सिंह ने बताया, वाराणसी की दालमंडी में 181 भवन और 6 मस्जिद चिन्हित हुई थी, जिसमें से आज वीडीए द्वारा अवैध घोषित किए गए 4 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। इन मकानों को पोकलैंड और जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ा गया है। इसके साथ ही अब दालमंडी में सिर्फ 2 भवन शेष हैं, जिन्हें तोड़ने के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। के सिंह ने बताया, अभी तक कुल 110 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। कुल 2 मकान शेष हैं, तो उम्मीद है कि 120 करोड़ रुपए का कुल मुआवजा बांटा जाएगा। इसके अलावा जल्दी सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले दोनों तरफ डक्ट और नाले का निर्माण कार्य शुरू होगा। उसके बनने के बाद सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 3 महीने में सड़क का निर्माण कार्य खत्म करा दिया जाएगा। दालमंडी प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर किया था। उसके बाद दालमंडी में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया और 9 अगस्त 2026 को सड़क निर्माण का भूमि पूजन स्थानीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया और कहा, यह ऐतिहासिक कार्य कराया गया है। इससे बाबा विश्वनाथ के धाम जाने का रास्ता सुगम होगा। वाराणसी की दालमंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 215.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 179 भवन और 6 मस्जिदों की क्षतिपूर्ति के लिए उनको 110 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया है। अभी 2 मकान शेष बचे हैं, जिन्हें तोड़ा जाना है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार नई सड़क से लेकर चौक थाने तक 650 मीटर की दालमंडी गली को 60 फीट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फुट की सड़क और दोनों तरफ 15-15 फुट की पटरी होगी। इसके अंदर बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी। यहाँ तारों का जंजाल साफ किया जाएगा। 215 करोड़ से बनेगी 600 मीटर लंबी सड़क। नई सड़क से चौक थाने तक गई दालमंडी की कुल लंबाई 650 मीटर है। इस सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा करने का मसौदा पास हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्वियर एंड ट्रांस युवाओं ने सरकारी सेवाओं और अधिकारों को समझने के लिए एक्सपोजर विजिट किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रिज्मेटिक फाउंडेशन वाराणसी द्वारा क्वियर एवं ट्रांस समुदाय के युवाओं के लिए सरकारी संस्थानों एवं विभागों की कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत युवाओं ने जिला मुख्यालय, कचहरी परिसर, विकास भवन तथा संबंधित सामाजिक कल्याण, श्रम एवं स्वास्थ्य विभागों की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय के युवाओं को सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, पहचान पत्र एवं अन्य अधिकारों से संबंधित व्यवस्थाओं की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराना था।
एक्सपोजर विजिट के दौरान युवाओं ने विकास भवन में जिला विकास अधिकारी विजय कुमार जायसवाल से श्रेया ने सवाल पूछा, डीजी कार्ड का प्रोसेस क्या है। नैन्सी ने पूछा, ट्रांस अम्बेसमेंट कानून के बाद से पोर्टल बंद है। अनामिका ने पूछा, आधार कार्ड पर नाम कैसे बदलवाया जाए। 10 ने पूछा, फंक्शन टीजी बाथरूम की किस तरह कार्यवाही जा सकती है। नीति ने पूछा, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है। क्विट एंड ट्रांस लोगों के लिए समाज कल्याण अधिकारी आधार कार्ड के संदर्भ में उन्होंने बोला कि नाम चेंज सिर्फ एक ही बार अलाउड है। आवास अगर आपके नाम जमीन है तो ले सकते हैं। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी। जिला मुख्यालय में एडीएम सर के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट का भ्रमण कराया गया। जिला कोर्ट से लेकर राजस्व विभाग आदि की जानकारी मिली। श्रम विभाग में भ्रमण के दौरान पता चला कि सभी तरह के लेबर का श्रम कार्ड यह बनता है। अलग अलग एरिया में कैंप लगा के भी कार्ड बनाते हैं। लगातार रिन्यूअल करने पर कई और जैसे शादी अनुदान, शिक्षा अनुदान आदि भी मिलता है। विभाग के उच्च अधिकारियों का सावन में ड्यूटी लगा है तो कोई मिल नहीं पाया। आज सभी अधिकारियों एवं विभागीय प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए यह समझा कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, आवश्यक दस्तावेज क्या है तथा किसी समस्या की स्थिति में संबंधित विभाग से किस प्रकार संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन अनामिका ने किया और मुख्य रूप से दक्ष बनी दिव्यांशु, मौली, श्रेया, ज्योति, आयुष के साथ दर्जनों युवा शामिल रहे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा को एनसीसी के मानद कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय वाराणसी बी द्वारा बुधवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में आयोजित गरिमामय सम्मान एवं अलंकरण समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा को एनसीसी के मानद कर्नल रैंक प्रदान की गई। यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान तथा विश्वविद्यालय में एनसीसी की गतिविधियों, उद्देश्यों और राष्ट्र निर्माणकारी भूमिका को निरंतर प्रोत्साहित करने के प्रति उनके सक्रिय सहयोग एवं प्रतिबद्धता के सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय वाराणसी बी के ग्रुप कैप्टन विकास कुमार पांजियार ने प्रोफेसर शर्मा को मानद कर्नल रैंक प्रदान करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण तथा युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में उनके योगदान का गौरवपूर्ण अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि एनसीसी केवल सैन्य प्रशिक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास, सेवा भाव, चरित्र बल और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। मानव कर्नल रैंक प्रदान किए जाने के उपरांत एनसीसी कैंडिडेट द्वारा प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा को भव्य गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। अनुशासित, कदमताल, गरिमामय सैन्य परंपरा और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वातावरण ने समारोह को विशेष गौरव प्रदान किया। मानद कर्नल रैंक से अलंकृत होने पर कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने एनसीसी ग्रुप मुख्यालय वाराणसी बी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए अत्यंत गौरव, विनम्रता और आत्मीय भाव से अभिभूत करने वाला है। उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की सामूहिक साधना, आचार्यों की तपपूता परंपरा, विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं परिश्रम तथा अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पण का गौरव है। समारोह में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी, आईयूसीटीई के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण शेख, ग्रुप कैप्टन विकास कुमार पांजियार, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय वाराणसी बी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकरण वर्मा, कमान अधिकारी 97 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश रोशन, कमान अधिकारी 100 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश राय, प्रशासनिक अधिकारी 100 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी एनसीसी अधिकारी नितिन आर्य सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, एनसीसी कैंडिडेट तथा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। एक सम्मान मुझको दिया गया है। मैं लंबे भाषण के स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यह क्षण अभिभूत करने वाला है, भाव विभोर करने वाला है। और जब ये वर्दी किसी के शरीर पर आती है तो दायित्व तो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वर्दी अनुशासन और एकता की प्रतीक है। वर्दी त्याग, तपस्या और समर्पण की प्रतीक है। वर्दी राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रतीक है।
वर्दी राष्ट्र के लिए मर मिटने की प्रतीक है। इस वर्दी को कोई सौभाग्यशाली पहनता है। ये आज का सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान इस सदियों से लंबी परंपरा का निर्वहन करते चले आ रही इस महनीय संस्था का, इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का सम्मान है। ये केवल कुलपति का सम्मान नहीं है। यहाँ आज मैं निमित्त बना हूँ, लेकिन ये सम्मान यहाँ के आचार्यों की साधना का प्रतिफल है। ये सम्मान यहाँ के अनुशासित छात्रों की तपस्या का परिणाम है। ये सम्मान यहाँ के कर्मठ कर्मचारियों और समर्पित अधिकारियों की तपस्या का परिणाम है। मैं ये सम्मान उन्हीं सब के लिए समर्पित करता हूँ। ये सम्मान उन्हीं सब के लिए है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा मशरूम एवं मधुमक्खी पालन पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में 5 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए 31 युवा उद्यमी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा उद्यमियों को मशरूम एवं मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन एवं उद्यम स्थापना से संबंधित व्यावहारिक एवं व्यावसायिक जानकारी प्रदान करना है। 5 दिनों के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी व्याख्यान के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रशिक्षण, व्यावहारिक अभ्यास तथा एक्सपोजर विजिट आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिभागियों को मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के उत्पादन, स्वान एवं उत्पादन इकाई प्रबंधन, कटाई एवं पश्चात फसल प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ से आए सभी 31 युवा उद्यमियों का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं सफल उद्यमिता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मशरूम एवं मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें कम भूमि एवं अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार एवं आय सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त वैज्ञानिक ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव का अधिकतम लाभ उठाकर इसे अपने अपने क्षेत्र में सफल उद्यम के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीएचयू में छात्रों ने 1 दिवसीय उपवास रखा। झारखंड में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध और उनकी मांगों के समर्थन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार 12 अगस्त 2026 को 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन छात्र संघ भवन स्थित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास किया गया। उपवास सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। उपवास में शामिल छात्रों ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किए जाने पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करती है और यह भी कहती है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में देश के युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाना समझ से परे है। अभिषेक सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा, जब देश के भविष्य के रूप में युवाओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है तो फिर युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। युवाओं पर लाठीचार्ज आखिर यह कहाँ का न्याय है? छात्रों ने कहा कि उनका यह उपवास किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं बल्कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनकी मांगों के समर्थन में आयोजित किया गया है। उन्होंने संबंधित सरकार से छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की है। जो झारखंड में विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, बर्बरतापूर्वक हमारे भाइयों को वहाँ पे पीटा गया है, उसके विरोध में और जो लोगों की मांगे हैं, चाहे वो जेपीएससी 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की बात हो और चाहे सीबीआई जाँच की मांग पे विद्यार्थी अड़े हैं, उन सभी मांगों के समर्थन में, चूँकि जायज़ भी है, जब वहाँ की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट अगर जांच करके और न्याय नहीं कर पा रही है तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग भी विद्यार्थी कर रहे हैं। उन्हीं मांगों के समर्थन में हम सभी विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यहाँ उपस्थित हैं। 1 दिवसीय उपवास में आज हम सभी बैठे हैं। हम लोगों का उपवास शाम 5 बजे तक चलेगा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर वायदा खिलाफी व ढूलमुल रवैये का आरोप लगाया। सरकार के लगातार वायदा खिलाफी ढूलमुल रवैया के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस आज बुधवार को कार्य समय उपरांत सभी जिला कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई संक्षिप्त सभा में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लगातार बढ़ते कार्य दबाव और मानसिक तनाव को लेकर सप्ताह में 5 कार्य दिवस की प्रणाली लागू करने की जायज मांग लंबित है। यह मुद्दा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और भारतीय बैंक संघ द्वारा सहमति के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संगठन का कहना है कि बार बार दिए गए आश्वासन केवल कागजी साबित हुए हैं। इसी के विरोध में आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी अंचल के उप महामंत्री मनोज सिंह, अमरेंद्र कुमार, पंकज कुमार, अभय मिश्र, पंकज कुमार राय, रघुवर तिवारी, पीएन सिंह, अश्विनी सिंह, रजनी लता, उपासना सोनी और सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मियों के संगठन ने सरकार से शीघ्र इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की तथा चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आर्य महिला कॉलेज में हर घर तिरंगा एवं हर मन तिरंगा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बुधवार को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद वाराणसी द्वारा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एवं हर मन तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य एवं प्रेरणादायी तिरंगा वितरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों, एनसीसी कैडेट एवं युवा पीढ़ी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी रहे। उनके आगमन पर कॉलेज के एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महानगर महामंत्री चंद्रशेखर उपाध्याय एवं क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा पूजा दीक्षित की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि प्रदीप अग्रहरी ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया तथा सभी से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का संकल्प लेने का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता, शौर्य, शांति, समृद्धि और हमारे वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। केसरिया साहस एवं शौर्य सफेद शांति एवं सत्य तथा हरा समृद्धि एवं विकास का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करते हुए हमें उन अमर शहीदों को स्मरण करना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि युवा भारत का भविष्य है और उनकी ऊर्जा एवं प्रतिभा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। काशी वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि हम अपने सांसद के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनते हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रत्येक युवा को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग प्रदान करते हुए विद्यालय की छात्राओं ने भगवान शिव के आह्वान के साथ देश के विभिन्न प्रांतों की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। छात्राओं की प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं एनसीसी छात्राओं की अनुशासित परेड एवं विद्यालय बैंड की राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत धुनों ने पूरे वातावरण को देशभक्ति की रंग में रंग दिया। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन विद्यालय की डीन ऑफ एकेडमिक्स दीपा जोशी ने किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, छात्राओं एवं आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथि प्रदीप अग्रहरी सहित विशिष्ट अतिथियों का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। हर घर तिरंगा का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रधानमंत्री जी के
बच्चों को, सभी टीचर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि जो उन्होंने नारा दिया हर घर तिरंगा, तो वाकई काशी में हर घर तिरंगा फहरेगा। और 13 अगस्त को एक बड़ी तिरंगा यात्रा काशी विद्यापीठ के मैदान से निकलकर लहराबीर होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास समाप्त होगी। उसमें हमारे प्रदेश के सम्मानित मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बनारस स्टेशन से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज ने शोभा यात्रा को और भी भव्य बनाया। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मड़वाड़ी स्टेशन से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से माहौल गुंजयमान रहा। कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकली यात्रा में क्षेत्र में देशभक्ति का संदेश दिया, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। नेताओं ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए वीरों का त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाजपा नेता ने विपक्ष पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा देश हित और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और वंदे मातरम देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना के प्रतीक हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश हित को सर्वोपरि रखते हुए राजनीति करनी चाहिए। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के यादगार में प्रतिवर्ष की भांति इस बार अच्छी कर रही है। आप देख रहे हैं पूरे मंडल भाई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साहित होकर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत माता की जय बोलती है, वंदे मातरम बोलती है। अन्य सभी पार्टियां तो केवल और केवल अपने स्वार्थ में काम कर रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में कितना जनता का प्यार इस तिरंगा यात्रा को लेकर मिल रहा है। ये तिरंगा यात्रा कल से ही पूरे प्रदेश में चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर हम सभी आज मड़वाड़ी वार्ड के में रोनिया मंडल की ओर से हम सभी आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। सांसद हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विश्व गुरु, उन्होंने आह्वान कर दिया बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से ये तिरंगा यात्रा का एक आह्वान है और देश को एकजुट करने के लिए, बृहद भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहीं से एक आवाज़ जाएगी और आने वाले दिन में जब देखिएगा विश्व गुरु कोई बनेगा तो काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी का होगा, वो हमारे सांसद होंगे और हमारे निकाला कितना उत्साह रहा? अरे बहुत ज़्यादा उत्साह हर घर में, उन्होंने तो आवाज़ ही दे दिया है हर घर में हमको तिरंगा लगाना है। अभी तो आज देखिए तारीख हुआ है 12 या 13 तारीख हुआ है, अभी देखिए विशाल जुलूस हम लोग का चलता ही रहेगा। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर कार्यकर्ता के हाथ में देख रहे हैं आप झंडा है और पूरे उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता आज भारत माता की जय के साथ आज ये पूरी मंडलों में आज एक विशेष रैली निकाली गई है और कल पूरे उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को रैली निकाली जाएगी और सभी लोग के मन में इतना उत्साह है देश के प्रति और यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। देश के लिए अपने को बलिदान करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने व राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करने के लिए सरकार के निर्देश पर हर घर पर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए गए हैं तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को राष्ट्र भावना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में इस बार 10 अगस्त से 15 अगस्त हर घर तिरंगा का आह्वान सरकार द्वारा किया गया है। उसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाजसेवी मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सैकड़ों छात्राओं के हाथों में भारत की आन बान शान तिरंगा झंडा देकर 10 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा फहराने एवं लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए सभी वक्ताओं ने कहा
कि समारोह कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत दिनांक 10 से 15 अगस्त 2026 में हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त विभाग बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करे। विगत वर्षों की भांति हर घर तिरंगा कार्यक्रम में समस्त आवासीय घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर तिरंगा फहराया जाए। कॉलेज के छात्राओं के बीच एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किए हैं कि 10 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए तथा 15 अगस्त पर सभी कॉलेजों में, सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराया जाए और लोगों से यह भी अपील किया गया है कि झंडा फहराने के बाद उसे यथास्थान सुरक्षित रखे, उसको सड़कों पर और नालियों पर ना फेंके तथा हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करे जो कि इस देश के लिए बलिदान दिए। कि तिरंगा को हर छत के ऊपर फहराना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा राष्ट्रीय अभिमान है। और साथ ही हम लोगों ने बच्चों को ये शपथ दिलाया कि जितने खुशी से हम लोग तिरंगा को फहराते हैं उतने ही तिरंगा की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और फहराने के बाद इसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से इसको सुरक्षित रख देना। यात्रा का जागरूकता अभियान शुरू किए हैं जो कि सभी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के तहत हम लोग ये बच्चों को जागरूक किए हैं कि सभी को बताएंगे कि सभी लोग अपने विद्यालय पे, अपने घर पे, अपने सरकारी ऑफिसों में ये तिरंगा जरूर से लगाएंगे और अपने जो वीर सपूत लोग जिनकी वजह से हम लोग स्वतंत्र हुए, आज़ादी मिला, उनको जरूर नमन करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूर्वी क्षेत्र द्वारा तिरंगा गली चक्रमण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के दिशा निर्देशन पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूर्वी क्षेत्र द्वारा क्षेत्रीय संयोजक ताज मोहम्मद एडवोकेट के नेतृत्व में बजटिया स्थित सुल्तानिया मदरसे के पास से तिरंगा गली चक्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त मौके पर मंच से जुड़ी दर्जनों मुस्लिम महिलाओं समेत पुरुषों व बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ बजटिया विभिन्न मुस्लिम मोहल्ले में चक्रमण किया। देशभक्ति, कलाम व नाते पाक से शुरू हुए इस कार्यक्रम समापन राष्ट्रगान से हुआ। पूर्वी क्षेत्र संयोजक ताज मोहम्मद एडवोकेट की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वाराणसी महानगर संयोजक शब्बीर अनवर, महानगर संयोजिका फरजाना बीबी, शाहिद चौधरी, मोहम्मद सलीम, असद जमाल, नूर गनी, परवेज आज़ाद, नसीरुद्दीन, शकीला बानो, चंदा बानो, रसीदा बेगम, अकीला बानो, गुलशन जहीर, अनवर, शाहिद अनवर, सलमान समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मां कालरात्रि के वार्षिक हरियाली श्रृंगार पर भक्तों ने मंदिर परिसर में अपनी हाजिरी लगाई। दशाश्वमेध कालिका गली स्थित मां कालरात्रि का वार्षिक हरियाली श्रृंगार धूमधाम से आज मंगलवार को संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां कालरात्रि के वार्षिक श्रृंगार श्रवण वादी मंगलवार को 56 भोग के साथ हरियाली श्रृंगार संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारी श्री नारायण महाराज ने बताया कि मंगलवार को मां कालरात्रि का वार्षिक हरियाली श्रृंगार धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम मां को विभिन्न प्रकार के फूल माला से भव्य श्रृंगार किया गया एवं मां को 56 प्रकार के भोग चढ़ाए गए। रात्रि में मां का भव्य आरती किया गया। इस पवित्र अवसर का लाभ लेने और मां का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दूर दूर से मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु आए और मां का दिव्य आरती एवं प्रसाद ग्रहण किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि देवी की पूजा शत्रु बाधा एवं परिवार शांति के लिए की जाती है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।